एक व्यक्ति पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, फिर सीएस बनता है, उसके बाद न जाने कितनी डिग्रियां उसने हासिल की और अंत में आईएफएस बनकर भारत के विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं को दे रहा है। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं आज एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय कराता हूँ। उनका नाम है महावीर सिंघवी। महावीर जी, जैन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सरावगी साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। महावीर जी, लोग एक डिग्री ले लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, कुछ भी एक बन जाते हैं और वो समझते हैं कि मैंने एक मुकाम पा लिया, पर आपने तो अनेक डिग्रियां ली। इसका कारण क्या रहा? मैंने कम ही उम्र में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो मेरे पास मैं शुरू से चाहता था कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूं, लेकिन मेरे पास समय बहुत था उसके लिए। 21 वर्ष की आयु होना सिविल सेवा के परीक्षा के लिए अनिवार्य है, तो मेरे पास करीब 2.5 वर्ष का समय था कि जिसमें मैं कुछ और कर सकूं। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने MBA किया, MBA फाइनेंस में। साथ ही मैंने ICWA भी किया और वर्ष 1998 की सिविल सेवा की परीक्षा में मैं अपीयर हुआ और मेरा जो उसके बाद सिलेक्शन हुआ और 1999 में मैंने भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया। वर्तमान में आप किस तरह की सेवा भारत सरकार को दे रहे हैं विदेश मंत्रालय में रहते हुए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बेसिकली मुझे अंग्रेजी में कहा जाए तो जॉइंट सेक्रेटरी काउंटर टेररिज्म का पद दिया गया है विदेश मंत्रालय में, और इसमें जो कार्य है वो मेरा कार्य ये है कि मैं विदेशों के साथ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत का सहयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाएं और विदेशों के साथ आजकल जो आतंकवाद है उसको किसी एक देश को उससे जूझना या उससे लड़ना संभव नहीं है, तो आपको सबके साथ मिलके सहयोग करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। तो इस लड़ाई को लड़ने में विदेशों के साथ जो सहयोग भारतीय सरकार की तरफ से जो होता है उसको मैं देखता हूँ। महावीर जी, आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व आज जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है अपना प्रयास करता रहता है, जो दुनिया की सर्वोच्च संस्था है, तो क्या उसमें भी आप जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक विंग है UNOCT, UN ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म, उन्होंने एक वर्चुअल वीक किया था। इस पे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, भारत की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मैंने नेतृत्व किया था और अपना वक्तव्य रखा था उसमें कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। महावीर जी, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आतंकवाद जैसे झमेलों को आप देखते हैं, विदेश विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आप अपने को तरोताज़ा करने के लिए आपका शौक़ क्या है? खेल में काफ़ी रुचि रखता हूँ, विशेषकर गोल्फ में, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गोल्फ हफ्ते में 1-2 बार खेल सकूँ, और मैं उसके लिए सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ के खेलने जाता हूँ दिल्ली गोल्फ क्लब में। ये मुझे काफ़ी जो है तरोताज़ा रखता है। महावीर जी, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना नाम महावीर सिंघवी लिखते हैं, आप इसके साथ जैन जरूर लिखें, और आप जैसे व्यक्ति अगर जैन लिखना शुरू करेंगे तो जहाँ विदेशों में भी हमारे दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि हमारे जैन में भी आप जैसे व्यक्तित्व हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न सीजन 2 की इस कड़ी का हिस्सा बने। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।